गुड इवनिंग, अल्फा करियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने में दो ऐसे प्रतिभागी को सामने ला रहे हैं, उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं जिन्होंने अभी बिहार पुलिस रिटन एग्जाम पास किया और बिहार पुलिस फिजिकल एग्जाम भी अच्छे नंबरों से पास किया है। मैं हूं मोहम्मद जौहर, अल्फा करियर अकेडमी का डायरेक्टर और चीफ इंस्ट्रक्टर। तो मिलिए दीपक कुमार से। और नाम बताइए अपना। प्रकाश, आपका घर कहाँ पड़ता है? गौरामणी हुआ सर। गौरामणी कोचाधन ब्लॉक हुआ। हाँ। आप ये बताइए कि आपका वहाँ रनिंग में क्या पोजीशन था, कितने नंबर पे थे आप? लगभग मैंने 16-17 लगभग उसी नंबर पे लगा था जो रनिंग जब स्टार्ट की थी। अच्छा। तो उसके बाद फिनिशिंग में लगभग 5 या 6 नंबर पे मैंने 5वें नंबर पे आप थे। ठीक है। और आपका? हम तो लगे थे सर 7वां नंबर पे लगे थे, पहला ही लाइन था। हाँ। लाइन पहला था, लगे थे 7वां नंबर पे, लेकिन जब फिनिशिंग जो किए तो हम चौथा में फिनिशिंग किए। चौथे पे ने मतलब दोनों ने अच्छा फिनिशिंग किया। ठीक है। तो रनिंग का वहाँ पे ट्रैक कितने चक्कर का है? चक्कर तो लगाना था वहाँ पे 5 चक्कर, और एक ट्रिक जो है बोला गया एक चक्कर में बोला 320 मीटर का होगा, और इसी में 5 चक्कर लगाना है आपको कि 5 बार आपको जितना जल्दी हो सके उसने कंप्लीट करना है। तो वो चक्कर जो पूरा करते हैं तो कुछ उनका टोकन मिलता है आपको, या खुद याद रखना पड़ता है कि मैंने कितना मार लिया? याद रखना पड़ेगा आपको कि कितना चक्कर गया है। इसमें से एक बार गए हैं तो उसमें तो आपने ये चिप में तो आवाज़ ही आ जाता है, उसके साथ फिर ध्यान में ये भी रखना होगा कि कितना हुआ चक्कर मेरा। ये आवाज़ आता है, चिप में आवाज़ भी आता है। उसके बाद फिर ये उसमें बोला है अपने से, फिर तो कंट्रोल माइंड है कि नहीं हमको कितना हुआ ये तो रखना ही है, क्योंकि एक ज़्यादा भी होने से वहाँ पे छाट देता है, कम भी होने से छाट देता है, इसलिए अपना। तो कोई ऐसा लड़का हुआ रहा देखा आपने जो ज़्यादा या कम किया किसी ने? ना, वो तो नहीं देखे हम आगे में, तो आगे अपना ही ध्यान में रहे, जिसकी वजह से इधर उधर कुछ देख नहीं पाए। उसमें से 2 मैट रहता है, उसमें से एक आगे रहता है एक पीछे रहता है। जो पहला वाला रहता है वो स्टार्टिंग रहता है और लास्ट वाला जो तो वो फिनिशिंग रहता है। जैसे क्रॉस करेंगे फिनिश वाला, हाँ। वैसे ही जितना मतलब 2 अलग अलग सेंसर उसका है। आवाज़ आता है अच्छा। जैसे ही क्रॉस करते हैं। ओके। तो ये कितने लड़कों के लॉट में दौड़ाते हैं? लगभग 50 रखा हम लोग के बैच। 50 है ना? एक मेरा इसमें तो 50 प्लस था। तो ये एक साथ ऐसे ना लाइन बाय लाइन लगाता है, जैसे खड़ा होता है पीटी के लिए, जैसे खड़ा करता है लाइन बाय लाइन, तो इस तरीके से 7-8 लाइन। अच्छा, आप निकलते जाइए, पहले छोड़ता है। सबका टाइमिंग उसके चिप के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये है ना कि आप जब क्रॉस कीजिएगा तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो रनिंग का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सांस फूलने लग गया या कैसे, क्या आपका एक्सपीरियंस है? आप बताइए अपना। सांस तो फूलने तो शुरू हुआ था मेरा दूसरा लाइन में, लेकिन दूसरा ही जिसमें एक बार कंप्लीट करे फिर दूसरा जो किया तो फूलने लगा। तो फिर सोचे कि फूलने से जो भी है लास्ट तो ही है। हाँ। अब तो कुछ तो करना नहीं है इनके बाद, क्योंकि ये लास्ट है। अब जो भी हो इसी में फूले या और जो अब फूले या नहीं फूले हमको तो अब छोड़ना है। आपका क्या हाल था? जी मेरा सर पहला कंप्लीट के बाद फूल गया था, उसके बाद फिर वही, यानी कि आपने पहले वाले में खींचा होगा? जी नहीं उतना ज़्यादा नहीं खींचा, सिर्फ हमको पता था कि आप ज़्यादा खींचना नहीं। पहला के बाद दीपक आप बताइए कि जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए रनिंग कैसा करना चाहिए? शुरू में ही खींच देना चाहिए या शुरू में कई कहते हैं कि नहीं धीरे रखना चाहिए, कई बोलते हैं नहीं शुरू में आप मीडियम रखिए फिर खींचिए, आप क्या कहते हैं? शुरू में तो सर उतना तेज भी नहीं करना चाहिए कि एक ही बार में पूरा पिकअप पकड़ ले, या उसका उतना धीमा भी नहीं रखना चाहिए कि टाइम खराब हो जाए। मतलब उतना रहे, मतलब मीडियम से हल्का फास्ट रखना है और वो हाई नहीं पकड़ना है, बस जब तक एक बार सांस ना उखड़े। एक बार सांस उखड़ने के बाद जब वो बैठ जाए तो फिर तो दोबारा उठता नहीं है और पूरा। तो सांस आपका एक बार ही उखड़ेगा, उसके बाद और नहीं उखड़ेगा, तो पहले वाले को आपको दबाना है। आप क्या बोलते हैं रनिंग के लिए, क्या टिप्स दीजिएगा आप? रनिंग के लिए ये टिप्स दें कि जैसे सर आप बोले हैं कि पहले जब स्टार्टिंग करते हैं तो मीडियम से फास्ट रखना है। इसके बाद जैसे हो गया, अब जैसे हो गया मेरी और 2-3 या चक्कर बचा हुआ है, तो इस तरह से हम बढ़ाते गए रनिंग को जैसे ही बढ़ाते। अब लास्ट चक्कर में पहले तो हम तो स्टार्ट किए थे 7वां में, तो पहला ही चक्कर में हम दूसरों को काट करके हम 14 नंबर में पहुंचे। जब 14 नंबर में पहुंचे तो उसी में एक लड़का को हम काट, और दोबारा पीछे जब देखे तो देखते हैं कि आगे वाला जो हमसे है वो 10 मीटर का फासला बीच में रखा था। उसके बाद पीछे वाला जब देख रहे, जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे बगल में आ रहा है, तो स्पीड हम थोड़ा बढ़ा देते थे। जलन हो गया तो हम बढ़ा देते थे। जैसे ही जब आगे जा रहे थे तो जैसे देख रहे कि पीछे वाला फिर स्पीड बढ़ा दे। इसी तरह से लास्ट में हमको जाकर जैसे देख रहे कि और 100 मीटर है, वहाँ पे जाके एक लड़का सिर्फ हमको क्रॉस किया। इस तरह से हम आ गए उसमें 14 नंबर में। आप बताइए जो इनसे कुछ छूट गया था, रनिंग में क्या करना चाहिए? लड़कियों का भी होने वाला है, तो लड़कियों को क्या टिप्स दीजिएगा आप? सर जो अगर तेज दौड़ना चाहता है तो उसको इनर सर्कल नहीं मिलेगा, या तो उसको सबसे शुरू में रहे तो मिल सकता है या लास्ट में रहता है, क्योंकि इनर सर्कल में जो मीडियम दौड़ता है वो घेर लेता है, पहले से कब्जा कर लेता है। हाँ, तो अगर वो तेज दौड़ना चाहे तो उसको काटना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि रनिंग का जो ट्रैक आपका है, तो अगर आप किनारे में रहिएगा तो आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। मतलब बाय नेचुरल जो है, जो छोटा सर्किल होता है वो अंदर का होता है, उसमें डिस्टेंस कम होगा, और साइड से दौड़िएगा तो आपको ज़्यादा लंबा दौड़ना पड़ेगा। तो अंदर पकड़ने की कोशिश करना है, लेकिन अंदर वाले कहीं ना वो पहले से मीडियम वाले
पकड़ करते थे, बार बार आपको ओवरटेक करना पड़ेगा, तो फिर भी कोशिश करना इनर सर्किल के लिए। फिर पूछते हैं आप लोग दोनों से पूछते हैं कि रनिंग के लिए जो लड़कियां भी जाएंगी, कोई और आपके दिमाग में आ रहा है कोई बात कि ये बात अगर वो करें तो अच्छा रहेगा? सर सब कुछ ये उनका जब लाइन लगाता है तो उस समय वही टॉयलेट की सुविधा देते हैं, टॉयलेट प्लस पानी का। ठीक है, तो वो टॉयलेट पहले कर कर दे सकते हैं। तो अगर अपना गला ना सूखे उतना अगर पानी पी ले तो शायद अच्छा तो परफॉर्मेंस। पानी पीने के लिए मिलता है वहाँ पे टाइम हाँ, रनिंग से पानी पहले? पीने के लिए सब कुछ देते हैं वहाँ पे बोलते हैं क्या? हाँ, पानी पी लीजिए रनिंग से पहले। पानी पीना है तो पी ले सकते हैं, अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी जा सकते हैं, लेकिन रनिंग के बाद वहाँ पे थोड़ा नहीं देते हैं, बोले कि उसमें प्रॉब्लम भी हुआ था जिसकी वजह से पानी उन्हें पीना बनाता है। जब पूरा हो जाता है फिनिशिंग, जब ज़्यादा भी जरूरत है तब पानी पीने के लिए अलाउ करता हूँ। ठीक है, तो आपने लास्ट वाले लैप में स्प्रिंट मारा था हाँ, स्प्रिंट मारे थे उसमें, फुल मारे थे। आप? जी मैंने भी सब पूरा ताकत लगाया था। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये रनिंग ऐसे खत्म होता है, उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेप तो कुछ नहीं है, बस बोलने की चिप लेके आओ, पहले यहाँ पे खुलवा दो चिप, फायर मतलब वो खुलवाता है, उसके बाद ले आकर के साइड में बैठाता है। बैठाने के बाद उसको जो जितना भी सारा हो गया चिप्स को लेके आता है वो अंदर में, चिप्स लेके आता है अंदर में। उसके बाद बैठाने के बाद वो नाम लेके आता है, तो कागज़ लेके आता है। बोला पहले बोला कि जो पास वाला कैंडिडेट उसका नाम लिया जाएगा, जैसे पास वाला कैंडिडेट का नाम लिया, नाम तो नहीं, चेस्ट नंबर लिया जाता है। हाँ, चेस्ट नंबर लिया जाता है, बोला कि अपना अपना चेस्ट नंबर याद रखना, उसको देखते हुए बस अपना नाम लिया तो हम लोग को आगे लेके चला गया। तो चेस्ट नंबर वाला जो आपने पहना था वो ज़्यादा ढीला था कि ठीक ठाक था? रनिंग के टाइम में ढीला रहने से कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन जब जंप करता तो वो बोल देता कि रस्सी अगर है बांधना है, तो जिसको अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो बांध सकते हैं। तो आप रिकमेंड करते हैं कि ऐसे मान लीजिए कोई सेफ्टी पिन वगैरह लेके जाए हाँ, वो या अगर फिर किसी को उससे सुविधा हो बांधने तो के बांध लिए? सकते हैं, वो अच्छा वो ठीक रहता है। कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए आपको रनिंग के बाद ऑलमोस्ट कितना टाइम मिला हाई जंप के लिए? लगभग 10 मिनट लगभग वही बैठा देता है, उसके बाद मतलब छटैया तब तक हो जाता है। इसके क्या बोलते हैं, तो उतने देर में तो आराम से रिकवरी हो सकती है? रिकवर सर इसलिए नहीं होता क्योंकि सोने नहीं देता या ठीक से बैठने देता है, आपको पैर मोड़ के ही बैठना होगा, ओके। इसीलिए उसके बाद बेतरतीब नहीं बैठना वहाँ पे। जी। तो रनिंग से पहले जब आपको वहाँ पे इकट्ठा किया था तो कितना देर मिला था, मतलब बॉडी वार्म अप करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए? वार्म अप नहीं करने का मौका मिला सर, क्योंकि ले जाने का चिप खोल के बैठा ही देता है। अब बैठा के थोड़ा अगर फैल के भी बैठते हैं तो उसमें भी बैठने का मौका नहीं दे रहा है। और रनिंग से पहले मिला टाइम बैठने का आपको? रनिंग से पहले जब तक कागज उगज भराने में वही टाइम, बाकी अगर लाइन में मान लीजिए कोई चाहेगा कि हमको रनिंग से पहले वार्म अप करना है तो? हाँ, खड़ा लाइन में खड़ा कर वो लोग भी ये बोलते हैं कि अगर वार्म अप कर सकते हैं ऊपर नीचे यहीं पे लाइन पे हाँ, ही। मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे आपने वार्म कर बॉडी लिए, गर्म स्ट्रेचिंग कर कीजिए, लीजिए ये कर लीजिए बात अपना। बोलते हैं, हाँ। तो ये एक बहुत खास बात है कि अगर आप जा रहे हैं तो रनिंग के पहले अगर वार्म अप नहीं कीजिएगा और आप खींचेगा तो आपका जो अपर थाई है वो टाइट हो जाएगा। तो पहले हल्का सा वार्म अप करके और स्टिचिंग करना है, खास करके जो आपका अपर मसल्स वगैरह है, हैमस्ट्रिंग वगैरह है, क्वाड्रिसेप का है, वो ज़रूर करना है। ठीक है, हाई जंप का एक्सपीरियंस बताइए अपना। हाई जंप तो सर मेरा पहले से ये था कि हम आदत था कि अगर पैर में दर्द हुआ तो हम 4 से ज़्यादा नहीं मर पाते थे। तो ये बताइए रनिंग करने के बाद है ना आपको कैसा लगा कि आपके अंदर वही जोश था जैसे यहाँ पर था कि वहाँ जाने के बाद कुछ कम सा हो गया? नहीं, जोश तो वही था सर कि रनिंग करने के बाद तो पूरा तो हम ये कॉन्फिडेंस था कि हम 4 तो आराम से कर ही लेंगे। पहले यहाँ पे भी वही थे हम कि 4 आराम से कर लेते थे, 4 के बाद थोड़ा आपको लग जाता था और वही वहाँ पे भी हो गया। आपका बताइए जी। आप यहाँ पर रनिंग से पहले कितना मारते थे? रनिंग से पहले तो 4-8 हो जाता था आसानी से, लेकिन एक बार 5 कभी क्या था? कभी 5 भी हो जाता एक आधा 5 भी कर लिया था। वहाँ जाके कैसा लगा रनिंग के बाद? रनिंग के बाद वहाँ तक तो सर पैर में पूरा ताकत नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा था एनर्जी, क्योंकि उतना टाइम नहीं दिया था। उसके बाद एक लाइन करके दोहराता है, खुद आता है। तो हाई जंप के लिए आप लोग कितने आदमी थे? हाई जंप के लिए 8 आदमी थे। 8 थे। में एक आदमी वही एक या दो आदमी शायद 4-8 किया था, उसके बाद एक आदमी 5 किया था। आप कितना किए थे? हम 4 किए। 4 किए थे, मतलब 4 लगता है पहले, फिर 4 फिर 4 8 लगता है। ठीक है, ओके। तो हाई जंप के लिए आपने फिर वो चेस्ट नंबर में कैसे क्या किया था? चेस्ट में सर मैं वही रबर बैंड से ले गए थे तो वो बांध लिया था मैंने। बाकी वहाँ पे भी रस्सी उसे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, करते हैं ना पे? हाँ, यानी कि आपको घबराना नहीं, वहाँ पर आपको छोटी मोटी रस्सी मिल जाएगी। वो लोग दयालु होते हैं, कोई आपका दुश्मन नहीं है वहाँ पे, है ना? वो कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट बहुत ज़्यादा, सबको ही करते हैं, हर जगह कोऑपरेट करते हैं। रनिंग से लेकर के वहाँ पे आपको फाइनल तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, वहाँ तक आपको कोऑपरेट करते हैं कि जो नहीं है वो प्रॉब्लम। चलिए, गोला फेंकने का अपना बड़ा एक्सपीरियंस? गोला तो बहुत अच्छा है सर कि वहाँ का सर्किल जो है वो छोटा सर्किल है या ठीक ठाक है? ठीक है, वो जितना मेजर आता है उसका वो मेजर के उतना ही अकॉर्डिंग है। बनाया गया है। पक्के का है? नहीं, कहीं किसी जमीन पे ही बस मार्किंग किया हुआ है। किसी जमीन है, किसी में पक्की किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। इस तरह से बाकी गोला तो मेरा पहले से ही जाता था, पहले ही एक ही बार में हम फेंक दिए। तो एक बार में कितना फेंके? एक ही बार 20 प्लस। आप? जी मेरा सर 25 प्लस हो जाएगा। मैं 25 प्लस बताइए, माने 20 चाहिए और 25 प्लस फेंक दिए। तो ये जब था आप तीनों इवेंट जब कर लिया, आप तीनों इवेंट, तो आपके अंदर में क्या फीलिंग आ रहा था? वो फीलिंग तो बहुत आ गया था सर, क्योंकि सब कुछ वो क्लियर होने के तो अंदर का खुशी सबका होता है कि नहीं अब हो गया इधर
हाँ, मतलब अभी कुछ मिला नहीं आपको, लेकिन खुद से पता है क्या हो गया। जी सर, वही जो हमने मेहनत किया उसका सक्सेस होने का तो मिलता ही है, बाकी बाद में क्या होगा वो तो आयोग के हाथ में है। ठीक है, तो आपका फिर वो जो लेने के लिए गए थे आप, जब आपका गेट पास, तो वहाँ पे कुछ साइन ऑन करवाया? सिग्नेचर तो 3-4 जगह करवाता है सर। सिग्नेचर तो एक जगह सबसे जितना इवेंट करते सब करवाता है? हर जगह करवाता है सिग्नेचर। नहीं, हर जगह तो नहीं, मतलब जहाँ पे जैसे फाइनल हो गया गोला फेंक तक, वहाँ पे फाइनल हो गया, उसके बाद शुरू कराते हैं सिग्नेचर। ऐसे 3-4 जगह करवाता है। उसके बाद फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिव्यू फिर जहाँ पे ऑफिसर करती है, तो डीएसपी रहती है शायद। अच्छा। वो हमें डीएसपी थी, तो वो वहाँ पे फाइनल करने के नाम पूछेगा, वो बोलेगा कहाँ से हो, ये पूछे डिस्ट्रिक्ट का नाम, बस हो गया, ठीक है, हो गया तुम लोग। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद बताइए कुछ आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए सर 2 मार्क्स की जरूरत होती है। जो उसमें पहले से आप देते भरते हैं, जी जी, वही पूछा था उसमें जी 2 भरना पड़ता है उसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर मार्क्स पूछ लिया जाता है, कॉलेज का नाम पूछ लिया जाता है, उसका बाद फादर्स मदर्स का नाम पूछ लिया जाता है। ये मतलब क्रॉस चेक करते हैं वो लोग कि आप वही हैं या कोई और डुप्लीकेट आ रखे हैं। और जो भी सर एग्जाम के टाइम में रिटर्न में जो फोटो हुआ था उसको करंट फोटो के साथ भी मैच करते हैं। ओके, ठीक है, तो आप दोनों का बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वर्दी पहन के फिर दोबारा इंटरव्यू लेंगे हम अच्छी तरह से, वो गाजे बाजे के साथ लेंगे। ठीक है, और ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये आपकी जो बातें हैं ये उनके लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि जो लड़कियों को अभी जाना है वो उनको भी चाहिए कि वहाँ पर क्या होता है, कैसा होता है, पानी पीने मिलता है नहीं। तो आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी इस साल भी और जो आने वाले साल में भी जो लड़के बच्चे आएंगे उनके लिए भी काफ़ी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो हम अल्फा एकेडमी की तरफ से आप सभी जो दर्शक हैं उनको भी वेल विश करते हैं कि आपका भी फिजिकल अच्छा हो और आपकी भी वर्दी लग जाए। अल्फा एकेडमी किशनगंज में है, बिहार के किशनगंज ज़िले में है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।